एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के गांव नानकहेड़ी में, जहां की एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। काफ़ी मात्रा में हमारे बुजुर्ग आए, हमारे भाई साहब आए, साथ में मैं देखूं तो यहाँ पे जो हमारी माताएं भी धरने में बैठी, और हम इस मुद्दे पर पहुँचेंगे, जानेंगे किस लिए धरना है। जहाँ तक हमें जनता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि जो देहात का जो स्कूल है नानकहेड़ी में, जो 10वीं क्लास तक स्कूल है, वहाँ पे जो स्टेट को गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक जो रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्ट्रीट चाइल्ड, जो गली में बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्कूल बनाना चाहती है। लेकिन जो गांव के लोगों का कहना है कि जो ये जो ज़मीन है, जो 13 एकड़ ज़मीन करीब बताई गई है, ये गांव के लोगों की है। साथ में ये कभी 20 साल से भी पुराना स्कूल है। साथ में इसके जो नियर बाई गाँव में, जो आसपास के जो गांव हैं, 5-6 गाँव हरियाणा से भी बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं, तो वो भी आते हैं। तो हम जानेंगे ग्रामवासियों से मुद्दे की बातें। साथ में सरकार ने जो कदम उठाया वो गलत तो है ही है, और यदि इसके पक्ष और विपक्ष की बात भी हम बातचीत करेंगे, तो एक एक करके हम धरनेवासियों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। जैसे कि 28 तारीख से धरना चल रहा है, हाँ जी। करीब आज 20 दिन हो गए। हाँ। तो इस धरने को जैसे हमें थोड़ा सा पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो गांव, जो नानकहेड़ी जो देहात का स्कूल है, सरकार बंद करने जा रही है, इसके स्थान पर दूसरे जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोलने जा रही है। तो आपके विचार से ये क्या संभव है? और साथ में जो आपको जो सहयोग तो मैं देख रहा हूँ पूरे गाँव का ही लग रहा है, तो आपका मत क्या है इस पर, आपके विजन क्या है? हमारे गांव का नहीं, पूरी देहात का है। अच्छा। कि इसमें ये जो रेजिडेंट स्कूल बना रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों के या रेड लाइट पर तो बच्चे उठा के यहाँ छोड़ देंगे, नशेड़ी सुलफेड़ी, उनको नहीं बढ़ने देंगे। चाहे मुख्यमंत्री आ जाओ, चाहे वापस चला जाओ, कभी भी आ जाओ, हम तैयार हैं। इनको बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। हमारी ज़मीन, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, इसमें 10वीं का 12वीं करो, ITI करो, JBT करो, सपोर्ट का कोई काम करो, हमने कोई दिक्कत नहीं। हमने ज़मीन दे रखी है, हमने ज़मीन नहीं चाहिए वापसी। अगर इसके अंदर कोई भी ऐसी संस्था ले आएंगे जो हमारे बच्चे और बिगड़ा है, तो हम उसके बिल्कुल खिलाफ रहेंगे और आर पार के लिए तैयार है। बढ़ने नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है। वो चाहे किसी मनसा से बैठा हो, हम बढ़ने नहीं देंगे। हम नहीं, मेरे ख्याल में 30-35 गाँव की पंचायत हो चुकी है। अच्छा, सारे खाप के नेता आ रहे हैं। खाप के पूरे नेता इकट्ठे हो गए थे, और अगर वो गुलाब आ गया था ना, 12 दिन 14 दिन के बाद आ गया था, वैसे MLA आ गया था, बोला जी धरना खत्म। हम धरना खत्म करने वाले कोई नहीं है। जब हमने पंचायत करी उससे पहले तो आम था, पहले चिट्ठी लाम था, हम धरना खत्म करते। अब हमारी पंचायत के हिसाब से फैसला होगा और पंचायत को लिख के देगा जब हमारा धरना खत्म होगा। और ना चाहे धरना चल जाओ 10 साल, चाहे मुख्यमंत्री मर भी जाओ, जब तक लिख के में नहीं आ लिया, जब तक नहीं हटेंगे। बस आर पार है हमारा। तो देखा कि आप आर पार की लड़ाई में जो ग्रामवासी हैं, साथ में हमारे बुजुर्ग हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसा कि देख पा रहे हैं, जी जी जी। जो गांव की जमीन पे स्कूल बना हुआ है, और सरकार अपग्रेड तो कर नहीं रही है। जी जी जी। इसको तो तोड़ने का ही इरादा हो गया। साथ में जो हम देख पाते हैं कि जो देहात के जो 5-7-10 किलोमीटर में भी आप बता रहे हो कोई स्कूल नहीं है। जी जी जी। तो ये जो लड़कियां हमारी जो बहनें हैं, उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत ही होगी यदि होगा। काफ़ी दिक्कत का मामला है, और ये गांव का आक्रोश जो है ना, स्वाभाविक आक्रोश है। इनको इस जो सरकार की नीतियां हैं, इसमें छुपे हुए उनके मनसे को जो है ना, इन्होंने भांप लिया है, और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को दांव पे लगाने को तैयार हैं। ये मतलब पूरी पंचायत ने ये निर्णय ले लिया है कि सरकार की ऐसी नीतियों का विशेष तौर से खंडन किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये 13 एकड़ लैंड है, यहाँ के मूल निवासियों के लिए। यहाँ सरकार कोई भी स्कीम लाए, इन बच्चों के उत्थान के विकास के लिए कुछ भी जो है ना वो लगाए, स्वागत है उनका। लेकिन इनकी सरकार की नीतियाँ आप देखिए कि ये यहाँ के मूल निवासियों को तो नष्ट करना चाह रहे हैं, और बाह्य लोगों को ये उनके उत्थान के लिए नई नई योजना लाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे जो है ना, ये गांव की ज़मीन है, हमने अपनी फिरनी के बाहर कोई भी अगर मान लो हम मकान बनाते हैं, कुछ भी पशुओं का बनाते हैं, तो उसको तो ग्राम सभा में वेस्ट कर देंगे। और जो कॉलोनी सरकारी ग्राम सभा ज़मीन पर बनी हुई है, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी जो है ना, मतलब वो सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं।
तो हमारी नागरिकता मतलब जो है ना वो मालिकाना हक खत्म और उनको मालिक बना आपका रहे हैं। मालिकाना हक ये छीना जा रहा है और जो आपका हिस्सा है उनको दिया जा रहा है। यानी कि भारत ये एक बुद्धि ये ठीक नहीं। भारत एक ऐसा देश होगा, कब्जा कर लो तो जमीन मेरी, बस। लेकिन आपकी जमीन मुझे आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार की नीतियां हैं, ये हमारी नहीं है। सरकार ने 81 जो है ना धारा ऐसी बनाई हुई है जो यहाँ के स्थायी नागरिकों के लिए गले की फांस बनी हुई है और उनके लिए वो जो है ना दूसरा कानून ले आए कि उनको मालिकाना हक दिया जाएगा जी। तो भाई साहब ऐसे लग रहा है कि हमने हिटलर जाती जो पढ़ाई किताबों में की है, आज एक्चुअल में युग आ गया, लग रहा है हिटलर शाही का युग है। साहब आप देखिए कि ये जो कानून है ये इस देश के किसी भी जो है ना मतलब बुद्धिजीवी ने नहीं बनाया, ये कानून अंग्रेजों का बना हुआ है। और जितने देश में इतने बुद्धिमान लोग हैं, मतलब आप देखिए अमेरिका को भी जो है ना मतलब कमांड हिंदुस्तान करता है, लेकिन हिंदुस्तान में वो प्रतिभा कहाँ चली जाती है कि यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए कानून क्यों नहीं बनता। वो उस अंग्रेजों का कानून आज तक भी चल रहा है। और मोदी साहब ने इतने कानून रद्द किए हैं, 1500 कानून बता रहे हैं रद्द किए हैं, 1500 कानून रद्द किए हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कोई कानून ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन को सरल करता हो। एक कानून ऐसा नहीं है जो स्थानीय नागरिक के जीवन को सरल करता हो। तो ये एक जो ना थोड़ा सा चिंता का विषय है कि जो लोग इनको चुनते हैं उनके लिए इनका रवैया कुछ और है और जो बाह्य लोग हैं उनके लिए इनका रवैया दूसरा है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये सब जो हो रहा है ये वोट बैंक की राजनीति, आगे की राजनीति तैयार की जा रही है? टोटली वोट बैंक की राजनीति है। सपोज करो यहाँ 1200-1500 लोगों की आबादी है, अभी ये जो ये व्यवस्था डेवलप करना चाह रहे हैं, आने वाले टाइम में इन लोगों की संख्या ये जो स्थानीय लोगों की संख्या से बढ़ जाएगी और अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अपराध बढ़ने के कारण ये लोग यहाँ से पलायन करेंगे, वो यहाँ के वासी हो जाएंगे। तो ये नीतियाँ हैं सरकार की कि स्थायी नागरिकों को पलायन और जो पलायन करके आ रहे हैं उनको यहाँ बसाइए। परमानेंट 20-50 साल के लिए वोट बैंक तैयार? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है जी। लेकिन उसमें जो है ना इनको भी सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में आपका भी वजूद इसी के कारण खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो रहेंगे ना, ये तो विदेश चले जाएंगे। तो विदेश चले जाएंगे तो सत्ता पे तो कौन काबिज रहेगा? सत्ता क्या जरूरत है, तो पैसा काफी मात्रा में वो लगा लो। अब मतलब यहाँ इसकी देश की संस्कृति को धराशायी करके और फिर दूसरे के देश की संस्कृति में शामिल हो जाएंगे। आप सही कह रहे हो ये बात। तो ये तो गलत है, बहुत गलत, बिल्कुल गलत है। यहाँ जी प्रधान जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोगों की राय। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, आशीष नाम है मेरा। हाँ जी आशीष जी, जैसे कि अभी भाई साहब से हमने बातचीत की, काफ़ी नीतियाँ गलत हैं। गांव की जो बच्चे हैं जो इधर करीब 20 साल से या 25 साल से स्कूल है, इसको अपग्रेड करने की बजाय इसको तो बिल्कुल ही लग रहा है इस बार इनका इरादा है कि शिक्षा को जीरो लेके आने का इरादा। तो आपका जो अभी जो गांव का समर्थन आप ले रहे हो, तो आपने अभी क्या सोचा है? सरकार यदि मध्यस्थता करती है तो आपका पॉइंट क्या रहेगा? देखिए, सरकार अगर मध्यस्थता करती है, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि ये जो नीति आप लेके आ रहे हो, इस नीति को प्रॉपर लिखित रूप से खत्म करने का हमें आश्वासन दें। मतलब आप जीरो टॉलरेंस चाहते हो? जीरो टॉलरेंस, इसमें कोई भी और कोई बात ही नहीं है। नहीं, और कोई बात नहीं। ये नीति जो है बिल्कुल हमें खत्म चाहिए। दूसरी बात, जो सरकार है वो इस देहात के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि अंदर दिल्ली में जो देहात था, बिजवासन, महिपालपुर, आप अंदर कहीं भी चले जाइए, जो गांव थे वो खत्म हो चुके हैं। वहाँ के स्थानीय नागरिक बहुत कम बचे हैं। अब ये देहात जो बाहरी दिल्ली है, ये देहात पूरा साफ और सुथरा बचा हुआ है। अभी सरकार की निगाहें इस पर टिक चुकी हैं। सरकार की सरासर ये राजनीतिक लाभ लेने की मनसा है उनकी। राजनीतिक लाभ कैसे? जैसे अभी सभी ने बताया आपको कि यहाँ पर वो बच्चे आएंगे, मजबूत हो जाएगा, वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। और इस पूरे एरिया को, जैसे दिल्ली में सब स्लम और कहीं पे रहने लायक जगह नहीं है, इस हरे भरे एरिया को वो वैसा ही करना चाहते हैं जैसा अंदर दिल्ली में है, क्योंकि उनको दिल्ली वासियों की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक चाहिए। अब गाँव की आप बेसिक सुविधा लीजिए, यहाँ ना पानी है, बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है। आज देश आज़ाद हुए 70-75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस स्कूल में ग्राउंड नहीं बना है। इसी मुद्दे पे मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के विधायकों से भी बातचीत की, उन्होंने बोला कि हमने स्कूलों में बहुत ज़्यादा काम किया। अपने स्कूल नहीं देखेंगे, अपने स्कूल में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, हमारे स्कूल में कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ 6 कमरे बने हैं। अभी कमरे बने कुछ? जी, उसके अलावा और कोई भी काम हमारे स्कूल में नहीं हुआ है। उनकी जो ये अच्छे स्कूल की नीति है, वो दिल्ली के कुछ एक स्कूल हैं, देहात में उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये स्कूल पास में है, इसमें आप जाकर हम तो ग्रामीण इलाकों की आवाज़ उठाते हैं, हम तो आप पे विश्वास करेंगे, ग्राउंड पर जाकर देख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है ना, हर जगह हम भी नहीं जा सकते। तो ये कि जैसे आप रहते हो, बहुत सारे स्कूल ये बोल रही है सरकार की हमने अपग्रेड किए हैं, तो हम वही जानना चाहते हैं कि जैसे हमने पहले में बात 1-2 का दौरा किया तो वहाँ पे काम नहीं हुआ, तो इसी तरह आपने बोला कि 6 कमरे बनाए। कहीं ऐसा नहीं लगता सरकार की ये मनसा थी कि ये चीज़ें लेके आए तो ये स्कूल के कमरे एक्स्ट्रा बना दिए? नहीं, देखिए उस समय तो ये मनसा नहीं रही होगी, क्योंकि ये कमरे जो हैं 5-6 साल पहले बने थे। लेकिन अभी जो ये मनसा आई है, ये मनसा इस स्कूल को ख़त्म करने के लिए ही आई थी। लेकिन विरोध को देखकर उन्होंने क्या किया कि एक बिंदु को उन्होंने हटा दिया। जो यहाँ के बच्चे कांगानेडी के लिए वो भेज रहे थे स्कूल के लिए कि यहाँ के बच्चों को हम कांगानेडी में शिफ्ट कर देंगे, दोनों गांव के बच्चे इकट्ठा पढ़ लेंगे। गांव के विरोध के कारण उन्होंने इस एक बिंदु को हटा दिया। लेकिन अगर
यदि वहाँ पे बच्चे एडमिशन हो जाते तो ये खाली दिक्कत फिर तो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है ये चीज़ें करना। नहीं, आसान तो उनके लिए था, हाँ जी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता ना था ये देहात इकट्ठा हो जाएगा। वो तो आसान के कारण ही हमारे इस गांव में आए थे। आज से पहले इस गांव में ना कोई मुख्यमंत्री आया, नेता भी सिर्फ वोट के समय में आते हैं, कोई नेता नहीं आता, ना कोई सुविधा है। इस गांव को पूरी दिल्ली से उन्होंने एक अनाथ करके छोड़ रखा है। अनाथ बच्चे वो नहीं है, दिल्ली सरकार के हिसाब से अनाथ हमारा गाँव है, जिसका आज तक कोई भी पालन पोषण करने वाला नेता नहीं आया है। अब यहाँ पर वो बेहतर कमरे बना रहे थे, बेहतर कमरे अगर वो बनाकर हमारे बच्चों को उन्हीं के साथ शिक्षा देंगे तो कौन अभिभावक अपनी बेटियों को यहाँ पर उनके साथ पढ़ने के लिए भेजेगा? सबसे बड़ी बात ये है। और कोई अभिभावक नहीं भेजेगा तो 4 किलोमीटर दूर वो भेज नहीं सकता। 4 किलोमीटर बच्चियाँ जाएंगी कैसे? सबसे बड़ी बात यह है, हमारा एरिया बड़ा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण है, ठीक है। दूसरी बात, छठी की बच्ची है, वो 4 किलोमीटर दूर कैसे जाएगी? और जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो तो वैसे भी नहीं आते सरकारी, वो नहीं आते। इसमें गाँव के जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या फिर जो यहाँ पर कामगार हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चों को अपने घर बैठाएंगे। सरकार की नीति ये है कि यहाँ के बच्चे अनपढ़ रहें, और जिनके मन में उनके प्रति प्रेम है, जो यहाँ आसपास के दायरे में बच्चे हैं ही नहीं, उनके लिए वो यहाँ पर स्कूल और हॉस्टल बना रही है, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। इनका जो 13 एकड़ जो हमारे स्कूल की ज़मीन है, सिर्फ इनकी निगाह इस 13 एकड़ ज़मीन पर है कि किस तरह पर यहाँ पर एक लचर व्यवस्था बनाई जाए। और बाहर के जो, हम तो रोहिंग्या ही बोलेंगे क्योंकि द्वारका में आप जाके देखिए ज़्यादातर बच्चे रोहिंग्या के घूम रहे हैं। अगर वो बच्चे यहाँ पर आएंगे तो कल उनके लिए ये पूजा स्थल की मांग करेंगे, उससे अगले दिन वो जब 18 साल के हो जाएंगे तो उनके रहने के लिए घर की मांग करेंगे। जो यहाँ की ज़मीन है उनके लिए उनको घर देंगे, उनका वोट बैंक पक्का। और जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनका पलायन 100% यहाँ से हो जाएगा। दूसरा कि हम ये सोच रहे थे, जैसे कि सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसके बाद में स्कूलों के लिए काफ़ी कमरे बना रही, तो सरकार ज़बरदस्ती क्यों गांव के स्कूलों को ख़राब कर रही है? वो वहाँ भी 1-2 कमरे बना सकती है, क्योंकि आप मैं जब सर्वे कर रहे हैं हम तो पता चला कि 20-25 किलोमीटर में ऐसे को बच्चे हैं नहीं जिनको ये स्कूल की पूरे स्कूल की ज़रूरत है। इसका मतलब ये पूरा दिल्ली का भार आपके ऊपर छोड़ना चाहते हैं, तो ये तो आपके लिए डेंजरस एरिया के लिए, आपके मतलब जो माहौल जो होता है गाँव का, उसके लिए काफ़ी खतरनाक है। और कुछ आप सरकार से अपने जो विचार पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि देखो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग आपकी बात भी सुनना चाहते हैं और आपको कमेंट्स के माध्यम से आपको कुछ राय मशवरा भी आपको देंगे। तो आप सरकार से क्या मतलब एक क्या चाहते हैं, या जो आपके मोहल्ले के जो 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 अपने गणमान्य व्यक्ति हैं वो आपका सपोर्ट करें, ऐसा आप चाहते होंगे? तो यह पूरा इस एरिया के पूरे लोगों का सपोर्ट आपके पास? देखिए, आपने एक बात कही, दिल्ली का भार, इसे मैं दिल्ली का भार नहीं कहूँगा, ये पोश इलाकों का जो कूड़ा करकट है वो बिल्कुल सीधे तौर पर ना बोले, लेकिन उनके मन में एक बात बसी हुई है कि ये जो गरीब बच्चे हैं ये दिल्ली का कूड़ा करकट है। लेकिन उस पोश इलाकों को इन्होंने कैसे साफ करना है और इस कूड़े करकट को कहाँ पर डालकर अपना राजनीतिक लाभ उठाना है, सबसे बड़ी मंशा इनकी ये है, ठीक है। उन बच्चों को यहाँ पर लाके डालेंगे, पोश दिल्ली इनकी साफ हो जाएगी, वहाँ कोई भीख मांगने वाला, कोई रोड पे घूमने वाला, कोई नशेड़ी कुछ नहीं होगा, इनके लिए सेफ होगा, इनको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और दिल्ली ख़राब होती चली जाएगी। यहाँ पे ये लोग अपने बच्चों को लेकर विदेश चले जाएंगे, अगले आएंगे वो यहाँ से वोट लेंगे, पैसा कमाएंगे, वो विदेश चले जाएंगे, सीधी नीति ये। और रही देहात की बात, पूरा देहात हमारे साथ है, क्योंकि देहात को ये पता है ये चीज़ अगर आज नानाखेड़ी से कैंसिल होगी तो कल किसी दूसरे गाँव में जा सकती है। देहात का एक मत है कि कोई भी ऐसी चीज़ किसी भी गाँव की जानकारी के बगैर किसी भी स्कूल में नहीं खोली जाएगी। अगर कोई भी व्यवस्था आती है, ये पूरे देहात के जितने भी गांव हैं सभी का ये स्पष्ट कहना है कि जिस गांव में भी जो भी काम होगा इस तरह का, वो पहले गांव की राय ली जाएगी, उसके बाद ये काम होगा, अन्यथा ये धरने चालू रहेंगे। दूसरा जो आपने ठीक है, आपके तो सभी आए हुए हैं, गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, साथ में जैसे विधायक है जो आपने बनाया है, उससे कुछ बातचीत हुई या नहीं इस बारे? विधायक जी आए थे, उन्होंने सिर्फ इतना आश्वासन दिया कि मेरी जिम्मेवारी ये चीज़ यहाँ नहीं बनेगी। आपकी जिम्मेवारी को पूछता कौन है? आपको लिखित में दे रहा है, उसकी लिखित को मानेगा कौन? एमएलए की लिखित को मानेगा कौन? एमएलए ने तो हमें आश्वासन दिया था 4 महीने पहले कि आपके स्कूल में ये नहीं आएगा, लेकिन एमएलए को नहीं पता कि मुख्यमंत्री हमारे गाँव का दौरा कर रहा है, ये खुद एमएलए के बयान है। तो एमएलए करेगा क्या हमारा? उसके लेटर हेड को पूछता कौन है? जब उसको बताए बगैर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री हमारे स्कूल में आ रहे हैं तो उसकी औकात क्या है इस दिल्ली सरकार के सामने? उसका आश्वासन हम कैसे ग्रहण कर लें? दूसरा जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसके भी सांसद हैं, शायद प्रवेश सिंह वर्मा होंगे यहाँ से, तो उनका कुछ दौरा हुआ इधर? नहीं, किसी का कोई दौरा नहीं हुआ। सभी राजनीतिक पार्टियों ने दूरी बना रखी है, किसी का कोई भी ना कोई दौरा है, ना कोई आश्वासन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारा देहात हमारे साथ है और हमारे लिए हमारा देहात ही सब कुछ है। ये जो नेता है ये चले जाएँ JNU में और भारत तेरे टुकड़े हो गए ग्रुप के पास, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपने देहात की ज़रूरत है, देहात हमारा साथ देगा, इन राजनेताओं की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप ग्रामीणों की आवाज़ सुनी, हमारे भाई बंधु और हमारे बुजुर्गों ने अपनी राय रखी, और हमारे साथ युवा साथी भी हैं और उनसे भी जानेंगे उनके विचार कि उनका क्या नज़रिया है और वो क्या चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, हमने बातचीत की आपके हमारे जो बुजुर्गों से, और युवा भी काफ़ी मात्रा में आए चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या निर्णय है? जी, हमारा निर्णय ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रीट फॉर चाइल्ड के नाम से स्कूल बना रहे हैं, होमलेस मतलब आवारा या जो भी बच्चे मतलब रेड लाइट वगैरह वाले, जी हम उसको यहाँ पर लाना नहीं चाहते, जिससे कि हमें कहीं डर है कि हमारा गांव
और हमारे गांव के पास के जितने भी गांव हैं वो कहीं ना कहीं पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज नहीं लेकिन 20 साल बाद, क्योंकि हम कई दूसरी जगह का उदाहरण देते हैं, जैसे बकरवारा है, बवाना है, जे कॉलोनी है, इनमें भी यही सब बसे हुए हैं जी, जिसके चलते कि अब आज मतलब जब वो बसे थे उसके इतने समय बाद आज उन कॉलोनियों का या उस जगह का आप हाल देखो, क्या बुरा हाल है जी, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। तो हम ये कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि ये ज़मीन जो है ग्राम सभा की, जो मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने स्कूल के लिए दी थी, कई उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए दी थी, यानी हमारे बाप दादा का भविष्य देखते हुए हमारे बड़ों ने दी थी। तो आज उस भविष्य के लिए आज हम नहीं खड़े होएंगे तो और कौन होएगा? आगे हमें अपनी जो नस्ल है वो ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं जी। तो ये आप ये बोलना चाह रहे हो कि आजकल ये हो गया, सरकार अपने वोट बैंक के लिए भविष्य को बिल्कुल अंधकार में डालना जी, बिल्कुल अपने वोट बैंक के लिए वो यहाँ पे रोहिंग्या बच्चों को यहाँ पे बसाना चाहते हैं। आज वो उनको बसाएंगे, कल उनके माता पिता आ जाएंगे, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे, इसलिए वो ये यहाँ पर बनाना चाहते हैं। और हमारे जो सीएम साहब हैं उनके पास इतना टाइम है कि वो एक गाँव में आ रहे थे नाना खेड़ी में उसकी ज़मीन देखने के लिए, जबकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। हमारे गांव से जो आदमी वहाँ पे लिखित में एप्लीकेशन दे के आए थे ना, उनको आज तक टाइम नहीं दिया हमने। घूमने के लिए टाइम नहीं, लेकिन घूमने के लिए टाइम जी, घूमने के लिए टाइम है उनके पास, वो हमारी एप्लीकेशन पे गौर करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। 2 या 3 तारीख को हमने एप्लीकेशन वहाँ पे दी थी कि हमें साहब से मिलना है, सीएम साहब से, जबकि वो बताते हैं हम आम आदमी, आम नागरिक हैं, सभी के लिए एक समान है, मेरे लिए सभी जनता। हमने 2 या 3 तारीख को एप्लीकेशन दी थी, आज तक हमारे को फ़ोन करके ये नहीं बताया कि आपको भाई फलाने दिन मिलना है हमसे। हमारे सीएम साहब ऐसे हैं। उनके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे जो एमएलए हैं गुलाब सिंह घुमनेड़ा से, वो भी उन्हीं के एमएलए हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनसे मिले हुए हैं, क्योंकि हमें जब पता होने की बात वो तो क्लियर है कि जो सरकार नहीं, देखो ऐसा है ना जी, बिल्कुल वो उनसे इसलिए मिले हुए, कहने का मेरा मतलब ये है क्योंकि उस गुलाब सिंह एमएलए को केजरीवाल ने नहीं बनाया, उस गुलाब सिंह एमएलए को हमारी जनता ने, हमारे आसपास के गांव वालों ने बनाया है, और उसको इतना योग्य हमने ही बनाया है। जब वो आज गुजरात में उसको कोई पोस्ट दी गई है, जब फ़ोन करते हैं एमएलए साहब हमें आपसे मिलना है, कहाँ जी, हम तो गुजरात है, तो गुजरात जाने के लिए योग्य जो बनाया है वो ये जितने भी मेरे बड़े चाचा ताऊ या जितने भी गाँव के आदमी हैं उन्होंने उसको इस योग्य बनाया कि वो आज गुजरात जा सके। एक बात बड़ी मुद्दे की सामने आई निकल के, जनता के वोट से बना हुआ प्रतिनिधि जी, वो घूम रहा है, अपना ऐसो आराम कर रहा है, और जो भाई साहब ने बोला कि हमारी ज़मीन देखने के लिए उनके पास में 4-5 घंटे हैं, लेकिन 5 मिनट में बना एक लेटर पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो आप देख सकते हो सत्ता का नशा किस तरह इंसान के ऊपर चढ़ता है। और ग्रामीण मैं देख पा रहा हूँ, पर कैमरामैन से बोलूँगा घुमाइए, और हम थोड़ी माता बहनों से भी बातचीत करेंगे। सड़क पर ले दिया है सरकार की गलत नीतियों के कारण, आज हमारे अध्यापक सड़क पर बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग सड़क पर बैठे हैं, और बच्चे के एजुकेशन वाले की हालत है, बुरा हालत है। केजरीवाल साहब हो या कोई भी सरकार है, हम सरकार का नाम तो हम नहीं लेंगे, सब सरकार सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष है। इसी मुद्दे के साथ में हम एक बार फिर हमारी माताओं बहनों से बातचीत करेंगे, और उनकी मन की बात, उनके दिमाग में क्या है वो भी एक बार जरूर देखेंगे।